करियर अपॉर्चुनिटी इन कंप्यूटर साइंस के फर्स्ट वीडियो में हमने आपको 24 करियर ऑप्शंस बताए थे कंप्यूटर साइंस या आईटी के सेक्टर में, जो आप एमसीए, एमटेक, बीसीए, बीटेक, एमएससी, आईटीआई, पीजीडीसीए के साथ या बाद में कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस के इस मॉड्यूल 2 में हम आपको जो भी करियर ऑप्शन 24 करियर ऑप्शन बताए थे उसमें से कुछ ऑप्शन की कंप्लीट या फिर पूर्ण जानकारी देंगे, विस्तृत जानकारी इसके बारे में दी जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं विस्तृत जानकारी डिफरेंट कंप्यूटर फील्ड के बारे में या करियर ऑप्शन के बारे में। फर्स्ट करियर ऑप्शन आपके पास में वेब डेवलपर होता है। वेब डेवलपर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर या कोडर होता है जो कि फ्रंट एंड पे, बैक एंड पे या फुल स्टैक डेवलपर की तरह बहुत साइड में वर्कआउट कर सकता है। अगर फ्रंट एंड की बात करें तो ये क्लाइंट साइड होती है, बैक एंड की बात करें तो ये सर्वर साइड होती है। और फ्रंट एंड के लिए HTML, CSS या जावा स्क्रिप्ट गिट के साथ में यूटिलाइज की जा सकती है। और सर्वर साइड एप्लीकेशन में PHP, ASP.NET, C#, पाइथन, Node.js, Go, जावा, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल हैं जो यूटिलाइज की जा सकती है। तो फर्स्ट ये करियर ऑप्शन आपको बताया गया वेब डेवलपर के बारे में, जिसके साथ में आपको नेटवर्क सिक्योरिटी जो भी सेटिंग्स होती है वो भी स्क्रिप्ट के साथ में इनेबल करनी पड़ती है। सेकेंड करियर ऑप्शन जो आपके सामने आता है वो है फुल स्टैक डेवलपर। फुल स्टैक डेवलपर मीन्स होल सोल रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी वेबसाइट, मीन्स सारी वेबसाइट की जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है क्लाइंट साइड या फिर सर्वर साइड, वो सारी की सारी फुल स्टैक डेवलपर के ऊपर रहती है। जो भी डेटाबेस डिज़ाइन होता है, डेटाबेस हैंडलिंग होता है, वो सारी चीज़ें फुल स्टैक डेवलपर हैंडल करता है। अगर इसके लिए अपन स्किल रिक्वायरमेंट की बात करें तो देखिए, फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, Angular, रिएक्ट नेटिव, व्यू आप यूटिलाइज कर सकते हैं। बैक एंड में आप पाइथन, जावा, PHP, रूबी यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए गिट और गिटहब आप वर्ड नॉन प्लेटफॉर्म है जो डेवलपर को वर्क, मैनेज, रिव्यू डिफरेंट प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़ करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा फुल स्टैक डेवलपर की और वेब डेवलपर की भी अगर अपन बात करें तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वेब आर्किटेक्चर को वो डेवलप करें, लाइक DNS, डेटाबेस सर्वर और क्लाउड स्टोरेज। जितना भी DBMS होता है वो ओरेकल, MySQL, SQLite जो भी यूटिलाइज कर रहे हैं उसकी सारी फंक्शनिंग उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके अलावा जो भी वेबसाइट डिज़ाइन होती है वो कौन सा API यूज़ कर रहे हैं, लाइक रेस्ट कर रहे हैं या SOAP, जिस टाइप का भी वो प्लेटफॉर्म इंटरफेस यूटिलाइजेशन करना चाहें वो अपने वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल देखिए डिजेंगो स्टैक एंड लैम्प स्टैक भी स्टैक टेक्नोलॉजी के फॉर्म में काम आते हैं, जो कि फुल स्टैक डेवलपर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट करियर ऑप्शन आपके सामने आता है जावा डेवलपर। जावा डेवलपर हाईली प्लेड और हाईली सोफिस्टिकेटेड प्लेटफॉर्म है जहाँ पर करियर अपॉर्चुनिटी हाईएस्ट सैलरी की फॉर्म में प्रोड्यूस की जाती है। और इसके लिए आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, सिस्टम डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर 1 टियर, 2 टियर, 3 टियर आर्किटेक्चर क्लियर होना चाहिए। जो भी आपके JIT एंड वर्चुअल मशीन JVM ऑप्शंस हैं, गार्बेज कलेक्शन, कलेक्टर्स, इन सब की आपको नॉलेज होनी चाहिए। जावा बिल्ड टूल पे आपको काम करना पड़ेगा। जो मोस्ट फेमस जावा बिल्ड टूल है वो मावेन एंड गार्डेल, 2 फेमस यहाँ पर ये टूल अवेलेबल हैं। वेब टेक्नोलॉजी में बात करें तो आपको सपोर्टिव के लिए HTML, jQuery एंड CSS की नॉलेज होनी चाहिए। कोड कंट्रोल वर्जन के लिए आपको गिटहब, बिटबकेट, गिटलैब एंड बीन स्टॉक की ज़रूरत पड़ती है।
जावा प्रोग्रामिंग के टेस्टिंग जो फेमस वर्ल्ड फेमस टेस्टिंग टूल है वो सेलेनियम एंड टेस्ट एनजी है, जिनकी आपको ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा जावा स्किल के साथ में आपको वेब फ्रेमवर्क एमवीसी की आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड चल रही है जावा में भी, और कई अदर फील्ड हैं सेल्स फोर्स जिनकी आपको जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा एप्लीकेशन कंटेनर की नॉलेज होनी चाहिए आपको। JBoss JT2 एक्सीलेंट जावा एप्लीकेशन कंटेनर अवेलेबल है। यूनिट टेस्टिंग की बात करें तो JUnit एंड टेस्ट NG2 आपके वर्ल्ड फेमस यूनिट टेस्टिंग टूल्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा जावा अगर अपन ई की कंपोनेंट्स की बात करें तो इसके अंदर अपन सर्वलेट तो यूटिलाइज कर ही सकते हैं, इसके अलावा जावा सर्वर पेज API भी यूटिलाइज किया जा सकता है। एक डेवऑप्स की बात करें तो डेवऑप्स टूल्स, क्योंकि इसके अंदर जावा डेवलपर को डेवऑप्स टूल्स की भी नॉलेज होना ज़रूरी है अगर आप अपना फुल फ्लैश करियर जावा डेवलपर की फॉर्म में बनाना चाहते हैं और हाई पैकेज पे आप अपना अपॉइंटमेंट चाहते हैं, तो उसके लिए आपको डॉकर, शेफ, कुबरनेट्स, माविन, जेनकिंस की नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा क्लाउड सपोर्टेबिलिटी के लिए आप बिग डेटा टेक्नोलॉजी पे वर्कआउट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको हडूप या स्पार्क की नॉलेज होना जरूरी है। नेक्स्ट करियर ऑप्शन आपके सामने आता है सेल्स फोर्स। सेल्स फोर्स जैसे आप जानते हैं कि वर्ल्ड का नंबर 1 CRM है। कस्टमर जो आपके कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है वो आपके सेल्स फोर्स के, और कुछ सालों में सेल्स फोर्स काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवली ग्रोथ कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर करियर अपॉर्चुनिटी जुड़ती जा रही है। इसके अंदर अपन करियर की बात करें तो जावा के बाद में सेल्स फोर्स डेवलपर के लिए आपको इसमें भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की ज़रूरत पड़ेगी, C# जावा स्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ेगी, MVC की मैंने बताया था कि जावा डेवलपर में ही पड़ती है, इसमें भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। RDBMS की आपको नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। विजुअल फोर्स एंड अपेक्स दोनों प्लेटफॉर्म की आपको नॉलेज होनी चाहिए। वेब सर्विसेज जिसके अंदर SQL, सेल्स फोर्स, ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज की आपको नॉलेज गेन करना ज़रूरी है। jQuery, Angular JS एंड बूटस्ट्रैप इसको आपके करियर को काफ़ी ज़्यादा पावर प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा लाइटनिंग कंपोनेंट फ्रेमवर्क भी अवेलेबल है। ऐप बिल्डर, फोर्सकॉम एंड हीरोकू सपोर्टेबिलिटी आपको रहती है, जिससे कि आप सेल्स फोर्स डेवलपर की फॉर्म में अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। अगर सेल्स फोर्स सर्टिफिकेशन की बात करें तो सेल्स फोर्स सर्टिफिकेशन अवेलेबल रहते हैं जो आपके 2 लेवल के होते हैं, फर्स्ट लेवल एंड सेकंड लेवल। जो अगर आप सेल्स फोर्स डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपका फर्स्ट लेवल क्लियर करना आपके करियर के लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स फोर्स जॉब्स, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर, बिजनेस एनालिस्ट, डेवलपर, फंक्शनल कंसल्टेंट, प्लेटफॉर्म मैनेजर, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, टेक्निकल आर्किटेक्ट एंड प्रोजेक्ट मैनेजर। लेकिन आपकी IT सेक्टर में सेल्स फोर्स के लिए जो स्टार्टिंग होगी वो डेवलपर्स के थ्रू ही होगी, और डेवलपर्स अगर आपको डेवलपर करियर ऑप्शन चुनना है सेल्स फोर्स में तो उसके लिए आपको अपेक्स की जानकारी होनी चाहिए, जो कि आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो जावा के कॉन्सेप्ट या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स को हैंडल करती हुई चलती है। इसके अंदर विजुअल फोर्स आजकल काफ़ी ज़्यादा काम में आ रही है, जो HTML की तरह मार्कअप लैंग्वेज है। इसके अलावा देखिए लाइटिंग कंपोनेंट फ्रेमवर्क, जैसे मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ कि रिएक्ट या एंगुलर JS पे आप वो इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के साथ में आपके जावा स्क्रिप्ट एंड C# की आपको नॉलेज होनी चाहिए। MVC, RDBMS, अपेक्स एंड विजुअल फोर्स, SQL, ये सारी चीज़ें आपको पहले नॉलेज दे दी गई थी। इसके अलावा मेन जो होता है वो ये है कि सेल्स फोर्स ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज, jQuery, Angular JS,
बूटस्ट्रैप की नॉलेज आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहती है। इसके बाद में एक करियर ऑप्शन आपके पास में आता है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। हर कंपनी में, हर आईटी कंपनी में, हर नॉन आईटी कंपनी में, हर एमएनसीज में, हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर होटल में, अपन हर जगह देखते हैं कि वहाँ पर जब कंप्यूटर्स हैं, नेटवर्क है, वहाँ पर सर्वर है, वहाँ पर स्विच यूज़ हो रहा है, हब यूज़ हो रहा है, डिफरेंट टाइप के रूटर्स एंड डिफरेंट फायरवॉल नेटवर्किंग यूटिलाइज हो रही है, तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, अगर अपन नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें तो उसके लिए जो टेक्नोलॉजिकल स्किल आपको ज़रूरत पड़ती है या फिर नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, तो फर्स्ट आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉलेज होना चाहिए। विंडो 10, 11, एक्सपी, विस्टा 7, मैक ओएस, लिनक्स। इसके साथ में आपको नेटवर्किंग सर्विसेज, फाइल्स ट्रांसफ़र कैसे होती हैं, डायरेक्टरीज, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस, HTTP, FTP, DNS। इसके बाद में आपको सिक्योरिटी मैकेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है। इसकी आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। डिक्रिप्शन, एनक्रिप्शन, फायरवॉल, IDS, एंटीवायरस, एंटी स्पैम। इसके साथ में आपको वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इंस्टॉल करना या फिर उसको मैनेज करना आना चाहिए। और जो भी आपके सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके साथ आपको टेक्नोलॉजिकल नॉलेज होनी चाहिए। जितने भी टाइप के हार्डवेयर है, नेटवर्किंग इंस्ट्रूमेंट आते हैं, लाइक रूटर, स्विचेस, वायर्स, केबल्स, इन सब की आपको जानकारी होनी चाहिए। और जो आपके IP जो भी एड्रेस होते हैं और नेटवर्किंग प्रोटोकॉल होते हैं, मेनली 2 टाइप के होते हैं, IPv4 एंड IPv6 की नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही आपको जो भी आपका डेटा जा रहा है, कहाँ जा रहा है, किस डेटाबेस सर्वर को यूटिलाइज कर रहे हैं, MySQL या SQL सर्वर, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। विंडो सर्वर की नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि एडमिन पावर विंडो सर्वर प्रोवाइड करेगा। बेसिक नॉलेज आपको पाइथन, पर्ल या PHP की होनी चाहिए, जिससे कि किसी भी साइट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी सॉल्यूशन हो सके। इसके अलावा जो सर्टिफिकेशन, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन आपके अवेलेबल है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, वो आपके सामने दिए गए हैं। आप अगर इन सर्टिफिकेशन के थ्रू आप करियर स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट करियर ऑप्शन आता है बिजनेस एनालिस्ट। आजकल ये भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है। हर कंपनी को बिजनेस एनालिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। वो टेक्निकल भी एक्सपर्ट होता है, कम्युनिकेशन वाइज भी एक्सपर्ट होता है एंड बिजनेस इंटेलिजेंस की फॉर्म में भी वो एक्सपर्ट होता है। तो आइए देखते हैं टेक्निकल स्किल रिक्वायरमेंट क्या होती है बिजनेस एनालिस्ट के लिए। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जो भी आपके स्टेट एनालिसिस सॉफ्टवेयर हैं, लाइक R, SES, SPSS, स्टाटा, जो भी इनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। SQL, MySQL, SQL सर्वर, जो भी आपके डेटाबेस क्वेरिंग लैंग्वेज है, इनकी नॉलेज होना ज़रूरी है। पाइथन एंड R की नॉलेज होना ज़रूरी है। जो भी सर्वे या फिर क्वेरी सॉफ्टवेयर होते हैं जिन पे सर्वे बेस्ड रिपोर्ट जनरेशन का काम किया जाता है, उनकी नॉलेज होना ज़रूरी होता है। बिजनेस इंटेलिजेंस या रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर, जो भी आपके डेटा माइनिंग या डेटा वेयर हाउसिंग के सॉफ्टवेयर है, उनकी नॉलेज होना ज़रूरी है। डेटा माइनिंग, डेटा विजुअलाइजेशन एंड डेटाबेस डिज़ाइन इसमें इनकॉर्पोरेट कर दिए जाते हैं। अगर अपन बिजनेस स्किल्स की बात करें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आप में, एनालिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए। आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव होना चाहिए, क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए एंड इंडस्ट्री नॉलेज होनी चाहिए। अगर अपन करियर ऑप्शंस की इसके अंदर बात करते हैं बिजनेस एनालिस्ट के फील्ड में, तो फर्स्ट बिजनेस प्रोसेस एनालिस्ट आता है, जो आपके BPA जिनकी शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, जिनको नॉलेज होती है ERP की, BPM, CRM और BI टूल्स, डिफरेंट टूल्स पे काम करते हैं, लाइक SOAP, WSDL, XML, ये डिफरेंट टूल्स होते हैं जो यूटिलाइज BPA करते हैं। और इसके लिए आपका
तो अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, जो बिजनेस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, आपको बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए। सेकंड, आईटी बिजनेस एनालिस्ट। आईटी बिजनेस एनालिस्ट का वर्क होता है वो जो भी प्रोडक्ट है और जो आईटी इनेबल सर्विसेज है उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना, उनकी डिजिटल मार्केटिंग करना, उनसे बिजनेस इंटेलिजेंस जनरेट करना। तो ये आपके आईटी बिजनेस एनालिस्ट के फंक्शन है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि इनके जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो क्या होती है। तो यहाँ पर जितने भी बिजनेस यूनिट्स होती हैं उनके बीच में इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट करना, जो भी स्ट्रेटेजिक नीड होती हैं उनको फुलफिल करना, ये सारी यहाँ पर आपको टेक्नोलॉजी वाइज नॉलेज बताएगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो सिस्टम एनालिस्ट। सिस्टम एनालिस्ट, हर कंपनी में सिस्टम एनालिस्ट होता है जिसकी कंप्लीट रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी प्रोजेक्ट को हैंडल करना, उसे सक्सेस पे पहुंचाना, मैक्सिमाइज प्रॉफिट हासिल करना। तो उसे सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्किंग सभी की नॉलेज होना ज़रूरी है। एम्प्लॉयर, क्लाइंट की पोर्टफोलियो की नॉलेज होना ज़रूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या क्या इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, या फिर जो टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टाइज चाहिए वो सिस्टम एनालिस्ट के लिए क्या चाहिए। इनको C++, जावा की नॉलेज होनी चाहिए, R एंड SPSS की नॉलेज होना चाहिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, टेस्टिंग, मेंटेनेंस पेजेस है इनकी नॉलेज होना चाहिए, हार्डवेयर जो भी यूटिलाइज हो रहे हैं, सॉफ्टवेयर यूटिलाइज हो रहे हैं या फिर नेटवर्किंग टूल्स यूटिलाइज हो रहे हैं उनकी नॉलेज होना चाहिए, टीम वर्क उनके अंदर एफिशिएंसी होनी चाहिए, कंसल्टिव या फिर एनालिटिकल या फिर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, कोई सॉफ्टवेयर किस तरह से डेवलप किया जाता है, किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाता है, उसकी कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर अपन बात कर रहे हैं, नेक्स्ट होता है यूएक्स एनालिस्ट या फिर यूजेबिलिटी। यूएक्स एनालिस्ट की अगर अपन बात करते हैं तो ये वो बिजनेस एनालिस्ट होते हैं जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इंटरफेस पे काम करते हैं, और यूज़र एक्सपीरियंस मींस अकॉर्डिंग टू यूज़र एक्सपीरियंस, यूज़र डिमांड, वो किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं, यूआई डिज़ाइन के थ्रू वर्क करते हैं। उनके लिए स्किल रिक्वायरमेंट जो भी चाहिए वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट, डेटा एनालिस्ट। अगर डेटा एनालिस्ट की बात करें तो डेटा एनालिस्ट काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है। जितनी भी बिजनेस एनालिसिस कंपनीज होती हैं वो डेटा एनालिस्ट रिक्वायर्ड करती हैं, और डेटा एनालिस्ट के लिए जो टेक्नोलॉजिकल स्किल चाहिए होती है वो आपके सामने है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मशीन लर्निंग से लेकर डेटा माइनिंग टूल से लेकर SQL डेटाबेस से लेकर डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स, डिफरेंट टाइप्स की इसके अंदर आपको स्किल की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट वीडियो में अपन जो भी कुछ करियर ऑप्शंस हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।